तो चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी बुक का, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ज्यादातर क्वेश्चन जो है आप कंपटीशन व्यू में जाएंगे, अदरवाइज आप एकेडमिक सेशन के हिसाब से भी जाएंगे, एकेडमिक एग्जामिनेशन के हिसाब से भी जाएंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी बुक से होते रहते हैं। और यदि आप क्वेश्चन से लगभग एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले, आप लोग ध्यान से, मैं एक एक क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा आपके एनसीईआरटी बुक का, तो आप लोग इस चीज को ध्यान से समझ लेंगे और पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छी तरह से एग्जामिनेशन दे सके। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर कि वेयर डिड सेरेमनीज टेक प्लेस। सेरेमनी जो है कहाँ ये टेक प्लेस हो रहा था, जो शपथ समारोह आप लोग जो शपथ ले रहे थे, कौन, नेशनल मंडेला जो शपथ ले रहे थे, वो कहाँ टेक प्लेस हो रहा था। कैन यू नेम इन पब्लिक मेड ऑफ सैंडस्टोन्स। क्या आप किसी ऐसे पब्लिक प्लेस का नाम बता सकते हैं इंडिया में जो कि सैंडस्टोन से बना हुआ है? बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सेरेमनी जो हो रहा था कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ द प्रीटोरिया, ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से कैंपस में हो रहा था। तो यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रीटोरिया में हो रहा था, जो कि यूएसए मीन साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के ये नेशनल मंडेला जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। सोच सकते हैं ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, इंटरेस्टिंग ना बोल सकते हैं, एक तरह से एक पूरी कंप्लीट एक जर्नी थी, लॉन्ग जर्नी थी फ्रीडम के लिए नेशनल मंडेला का, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया अपने लोगों को आजाद कराने के लिए। चलिए, तो अब क्वेश्चन आंसर यहाँ पूछा जा रहा है दूसरा कि हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम लोग कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सैंडस्टोन जानते हैं, लाल सैंडस्टोन, तो ये पत्थर जो है आपको पता होगा राष्ट्रपति भवन में और रेड फोर्ट लाल किला में ये रेड सैंडस्टोन से, लाल पत्थर से बनाया गया है। तो ये एक तरह से जीके क्यूज भी आप लोगों के लिए हो गया कि जब पूछा जाएगा कि सैंडस्टोन का यूज कहाँ किया गया है हमारे इंडिया में, कौन से बिल्डिंग में, तो आप लोग बता सकते हैं राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट लाल किला में यूज किया गया है। चलिए हम लोग अब आगे सेकंड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि कैन यू से हाउ द 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। कि आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि 10th मई जो है ऑटम डे था, बसंत का दिन था साउथ अफ्रीका में। तो हम लोग ऑटम डे क्या बोलते हैं, जब सूखे पत्ते टूट कर गिर जाते हैं और नए नए पत्ते जब पेड़ों में लगते हैं तो बसंत का मौसम आता है। तो साउथ अफ्रीका के लिए बसंत का मौसम था। क्यों था ऐसा? क्योंकि ये एक नए सरकार की, नए लोगों की जीत थी, इस कारण से ये एक ऐतिहासिक दिन था जिस दिन जो आपके कौन थे, नेशनल मंडेला का शपथ समारोह था 10 मई को, इसलिए आज हीरोइस्टिक डे था, ये ऐतिहासिक दिन था। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ इस स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज इट मीन बाय दिस। इसका मतलब क्या है? ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। और यदि आप चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो ऐसा नहीं कि चैप्टर पढ़ लिए तो आप सारे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, बशर्ते आपको क्या चाहिए कि क्वेश्चंस को समझें और बेहतर ढंग से उसके आंसर्स को लिखें। तो नेशनल मंडेला ने जब स्पीच का शुरुआत किया था तो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बताया था। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक एट द एंड। और एक स्टार्ट किया था उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर से और एंड किया था ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट से। ये दोनों का मतलब क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है सीबीएसई में भी। तो इसमें सबसे पहले बात क्या है कि बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। मतलब जो वहां रंग का भेदभाव जो था, ये सबसे बड़ा डिजास्टर था मनुष्य का। जो लोग आपस में भेदभाव करते थे, रंगों का, रंग भेद, वो काला गोरा काला, साउथ अफ्रीका में गोरा काला चलता था,
तो गोरा है, ये काला है। तो वही चीज इंडिया में था, गोरे, हम लोगों को अंग्रेज काले बोलते थे और अपने गोरे, वो गोरे कहलाते थे। तो साउथ अफ्रीका में बहुत जोरों से था। तो यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बात कर रहे थे। इसका मतलब था मीन्स द स्टेट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, रंग भेद जो चलता था। ड्यूरिंग दिस देयर वाज अ रेशियल segregation बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक सफर्ड अ लॉट, जिस कारण से इस नियम कानून से सारे अधिकार छीन लिए जाते थे और उनको इस सफर करना पड़ता था, बहुत ज्यादा उनको झेलना पड़ता था प्रॉब्लम, कालों को साउथ अफ्रीका में। उनको कोई भी फ्रीडम का राइट प्रदान नहीं था, सारे फ्रीडम उनसे छीन लिए जाते थे और उनको एक मजदूर का, स्लेव का जीवन जीना पड़ता था। मंडेला हिमसेल्फ स्पेंड मेनी इयर्स, यहाँ तक कि वो अपने जीवन के बहुत से, लगभग जीवन का एक तरह से बोल सकते हैं यंग एज उन्होंने जेल में बिता दिया, अच्छा खासा साल, आई थिंक सो मोर देन, कितने साल इन्होंने गुजार दिए जेल में इस चीज के लिए। और उनको बहुत ज्यादा मारा भी जाता था मर्सीफुली, बहुत ज्यादा उनको तड़पा तड़पा के परेशान किया जाता था, बहुत सा कष्ट दिया जाता था जेलों में। अब लास्ट में उन्होंने एक बोला है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, ये वर्ड का मतलब क्या है, दैट अ ब्लैक पर्सन बिकम, बोला कि ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का मतलब अचीवमेंट हासिल कर लिया, जो मुकाम हासिल किया, क्या मुकाम हासिल किया, तब कर जो अपने चीज को सहन करेगा, जो अपने चीजों को बर्दाश्त करेगा, परेशानियों को सबक लेगा, वो बच्चा चाहे वो व्यक्ति बिल्कुल एक दिन किसी न किसी मुकाम को, अपने चाहने वाले मुकाम को हासिल करता है, बशर्ते सही मेहनत और सही लगन से उस मेहनत को किया जाए। तो जिस प्रकार से नेल्सन मंडेला ने, जैसे आप लोग जानते हैं कि जितना ज्यादा कोई मेटल जितना ज्यादा तपता है उतना ज्यादा उस कॉस्टली बन जाता है वो। जैसे कि देखिए सबसे ऊपर में लेयर में देखते हैं ये जो कोल रहता है, कोयला, जब कोयला हजारों हजार साल रहेगा तो फिर क्या बनता है, गोल्ड। अब गोल्ड जब हजारों हजार साल जब रह जाता है, 10,000 साल के बाद वो क्या बन जाता है, डायमंड बन जाता है। तो इसलिए जो जितना ज्यादा तपेगा, जो जितना ज्यादा सफर करेगा, वो ज्यादा निखर के बाहर निकलता है। इसलिए कभी भी यदि आपको परेशानी लाइफ में आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप यही समझिए कि भगवान ने आपको कुछ और बेटर देने के लिए चुना है और आप और अच्छे अचीवमेंट को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नेगेटिव थॉट कभी भी मन में ना लाएं आप लोग बच्चों। चलिए, तो उन्होंने बोला कि अचीवमेंट क्या था उनके लिए, क्या ऐतिहासिक पल था खुशी का, कि उन्होंने पहला ब्लैक प्रेसिडेंट, पैसा पर्सन जो प्रेसिडेंट बना था, ब्लैक पर्सन। तो इसमें एक पीछे एक कहानी भी है मैं जो आप लोग बताना चाहता हूं। एक बार नेल्सन मंडेला जो थे, 1 मिनट का टाइम लूंगा आप लोगों का। एक बार नेल्सन मंडेला जो थे राष्ट्रपति बनने के बाद अपने बॉडीगार्ड और अपने हेल्पर लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में गए, और वो सिंपल रेस्टोरेंट में, ये नहीं कि अलग उनको भूख लगता था, कोई भी होटल में जनरल रूप में घुस के खा लेते थे, पहले इतना दिखावा नहीं होता था। तो ये अपने बॉडीगार्ड लोगों के साथ, जो उनके साथ में हेल्पर लोगों के साथ एक रेस्टोरेंट में घुस गए और वहां पर आराम से एक टेबल खाली था, वो टेबल में जाके बैठ गए और खाना ऑर्डर गया। और खाना इनके जो हेल्पर लोग थे उन लोगों को भी अपने टेबल पे ही बुला लिया कि आप लोग भी यहीं पर आके, साथ में सबको बैठा के खिलाते थे ये। वही दूसरी बगल टेबल पर एक व्यक्ति अकेला टेबल पे बैठ के खाना खा रहा था, तो उन्होंने उसको भी बोला अपने हेल्पर्स को कि उसको भी यहीं बुला लो, क्योंकि वो अकेला क्यों खाएगा टेबल पर, हम लोग के साथ में ग्रुप में खाएगा, ज्यादा बेहतर है। ये दिल के इतने सच्चे और ईमानदार थे। नेल्सन मंडेला के बारे में आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाके देख भी सकते हैं, इनके सारे बुक्स भी बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, बुक्स को जरूर पढ़िए इनके जीवन के बारे में। ये हमें, आप ऐसे ऐसे लोगों का जीवन, मतलब उनकी लाइफ हिस्ट्री जरूर पढ़ा कीजिए। जैसे आप पढ़ सकते हैं स्वामी विवेकानंद, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र प्रसाद, हमारे देश के ऐसे ऐसे महान नायक हैं जिनकी लाइफ हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमें उनसे प्रेरणा मिलेगा, आपके अंदर नया एक ब्लड सर्कुलेशन का सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। आप पढ़ के देखिए, अंदर से एक अलग उमंग आ जाता है। इसलिए हमेशा ये सब चीजों से जुड़े रहिएगा ताकि आप अप टू डेट रहा करें।
तो मैं कहानी में आता हूँ वापस। तो उस व्यक्ति को ये बुलवा बोलते हैं हेल्पर से, तो वो हेल्पर उनको व्यक्ति को बुलाकर इनके टेबल पर बैठा देता है, सभी लोग लंच करते हैं और वो व्यक्ति लंच करते समय उसका हाथ कांप रहा था और वो पूरा थर थर उसके हाथ पर कप रहे थे, पूरी बॉडी में कंपन हो रहा था, वाइब्रेशन हो रहा था। लेकिन सभी लोग लंच कर लेते हैं और वो व्यक्ति अपना हाथ धो के वहां से उठ के सीधा चला जाता है। तो हेल्पर्स लोग बोलते हैं कि मुझे लगता है, नेल्सन मंडेला से, कि मुझे लगता है कि उस व्यक्ति का तबीयत खराब है क्योंकि वो कप रहा था खाना खाते समय, क्यों ना उसको डॉक्टर के यहाँ पहुंचा दिया जाए, मुझे लगता है उसको डॉक्टर से चेकअप करवा देना चाहिए। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि नहीं, वैसा कोई बात नहीं है, आप लोग उस व्यक्ति को नहीं जान रहे, मैं इस व्यक्ति को जान रहा हूँ। ये जिस जेल में मैं 25 से 30 साल गुजारा हूँ, उस जेल का ये सुपरिटेंडेंट रह चुका है और इसके अंडर में मैं ही था और ये मुझे बहुत टॉर्चर करता था, दिन भर टॉर्चर करता था, दिन रात टॉर्चर करता था। इवन ऑल कि जब मुझे प्यास लगती थी, पानी पीने के लिए मांगता था, तो ये इवन ऑल ये मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया करता था। वो डर से इसलिए कांप रहा था कि मैं प्रेसिडेंट बन चुका हूँ, राष्ट्रपति बन चुका हूँ देश का, ऐसा ना हो कि मुझे पनिशमेंट दे दे, मुझे सजा दे दे। तो नेल्सन मंडेला का ये क्वालिटी था कि अपने दुश्मनों को भी साथ में बैठा के खिलाते थे। तो ये बहुत बड़ा लेसन हमें देता है कि अपने जीवन में ऐसा अपने आप को ढालिए कि अपने दुश्मनों को भी माफ कर दीजिए और अपना एक नेचर बिल्कुल भी नहीं बदलिए, जो आपका नेचर है उसको अप टू डेट रखा कीजिए, बेहतर बनेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं बच्चों। ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा, आप लोग सभी यूट्यूब चैनल पे जाके। चलिए, तो इसका मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट भी आपके सारे ग्रुप में मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप क्वेश्चन आंसर को लिख सकते हैं, देख सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पे भी क्वेश्चन में फिर से अपलोड कर दूंगा ये डिस्कशन को, ताकि आप वहां भी जाके देख सके। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी नए वीडियोज अपलोड हो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन चल जाए। व्हाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर? इंटरनेशनल लीडर के बारे में उन्होंने थैंक क्यों किया, इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक किया मंडेला ने? क्योंकि ये इंटरनेशनल लीडर्स जो बहुत सारे, बहुत लगभग आई थिंक सो बहुत से देश के रिप्रेजेंटेटिव लोगों ने, एक ये रिकॉर्ड है कि किसी राष्ट्रपति के शपथ समारोह में इतने सारे लीडर ऑल ओवर वर्ल्ड से आए थे। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। उन्होंने सबको थैंकफुल इसलिए किया क्योंकि उन्होंने आज ये साबित कर दिया कि आज जो है एक नए न्यूली बॉर्न फ्री डेमोक्रेटिक नेशन का उत्पत्ति हुआ है और ये कॉमन नहीं है, ये विक्ट्री ऑफ जस्टिस है, ये पीस और ह्यूमन डिग्निटी का, आत्मसम्मान का जीत हुआ है। इस कारण से नेल्सन मंडेला जो है थैंक करते हैं। थैंक में ये सब बात जो है, जो सेरेमनी में आए हुए सभी लोगों को ये सब वर्ड्स बोलकर उनका थैंकफुल, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं नेल्सन मंडेला। तो ये इनका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? क्या आइडियल्स, क्या सिद्धांत, क्या उन्होंने एक नया पेश किया था फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका के लिए? तो नेल्सन मंडेला ने सेट आइडियल्स लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी था, डिप्रीविएशन था, जो सफरिंग था, जो लाचार थे, उन सबको लिए उन्होंने समाज को लेकर एक ऐसा सोसाइटी का निर्माण किया था जिसमें डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का कोई निशान नहीं था, न ही जेंडर के हिसाब से, न ही रेशियल के हिसाब से, कोई भी भेद में भाव नहीं था, सभी को समान अधिकार प्राप्त था। इवन ऑल आप लोगों ने कहानी को पढ़ा होगा तो उन्होंने 2 नेशनल एंथम गाया था उस दिन 10 मई को। जो पहले जो गोरे लोग थे जो नेशनल एंथम गाते थे उसको भी गाया गया और इन लोगों का जो नेशनल एंथम था उसको भी गाया गया, ताकि समाज में, सोसाइटी में ऐसा ना हो लगे लोगों को कि नेल्सन मंडेला ने फिर डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, फिर भेदभाव कर दिया। सिर्फ कालों का जो था राष्ट्रीय गान उसको गाया गया और गोरों का राष्ट्रीय गान छोड़ दिया गया। इसलिए इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने दोनों सॉन्ग को गवाया था। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इस कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 21 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ डिड देयर एटीट्यूड चेंज एंड व्हाई?
मिलिट्री जनरल्स जो उसमें भाग लिए थे, उनका कैसा, क्या किया उन्होंने, उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हुआ। द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फॉर सैल्यूट मंडेला एंड प्लेज हर लॉयल्टी व्हिच वाज ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ ड्यूरिंग एपार्थाइड ईरा दे हैड अरेस्टेड हिम। और ये वही लोग थे, यही जनरल लोग थे जिन्होंने उस समय नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार किया था, जेल में डाला था, उनको टॉर्चर किया था। और आज वही लोग खड़े होकर लाइन से इनको सैल्यूट कर रहे हैं, इनका हौसला बढ़ा रहे हैं और अपने अलग अलग तरीके से इनको इज्जत दे रहे हैं और इनको सम्मान दे रहे हैं। यही बदलाव, यही चीज को यहाँ पर बताया गया है। वाई वे टू नेशनल एंथम संग, दोनों देखिए, मैं अभी डिस्कस में आप लोगों को किया ही था। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो नेशनल एंथम क्यों गाए गए। अपने आप में एक क्वेश्चन आ जाता है कि आखिरकार दो नेशनल एंथम क्यों गाया गया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, वन ऑफ द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ द नेगोशिएशन ऑफ टू नेशनल एंथम, वन बाय द व्हाइट्स, देखिए गोरों के लिए एक था, एंड अदर फॉर द ब्लैक्स, ताकि दोनों के बारे में ऐसा ना लगे कि ये नेल्सन मंडेला कालों के ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए हैं तो गोरों को कुचला जा रहा है। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया, इन्होंने दोनों नेशनल एंथम को अपने प्रोग्राम में गवाया था। चलिए, ये तो सभी को ध्यान हो जाएगा, एग्जामिनेशन में आप लोग लिख पाएंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग आ जाते हैं। हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री, कैसे इन्होंने डिस्क्राइब किया था इन द फर्स्ट डिकेड एंड इन द फाइनल डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। दो पार्ट में पूछा है, पहला फर्स्ट डिकेड में और सेकेंड डिकेड मतलब फाइनल डिकेड में। तो पहला जो था, वाइस डिकेड सिस्टम ऑफ रेशियल अगेंस्ट द ब्लैक, पहला जो डिकेड था उसमें गोरों ने कालों के अगेंस्ट में एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव पैदा कर दिया था कि सोसाइटी में उनको एक बहुत ही हरासमेंट किया जाता था, इवन ऑल पूरे दुनिया में ये एक बहुत बड़ी बात थी। दूसरा जो 20th सेंचुरी का जो साउथ अफ्रीका था, वो बिल्कुल पुराने जमाने का साउथ अफ्रीका से बदल चुका था और यहाँ सारा जूझ खत्म कर दिया गया था और सभी बच्चों को, सभी लोगों को समान अधिकार यहाँ प्राप्त था 20th सेंचुरी में, जो कि नेल्सन मंडेला का टाइम था जब वो राष्ट्रपति बने। तो ये दोनों टाइम का डिफरेंस है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आ जाते हैं। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला एंड, करेज का मतलब मंडेला के लिए क्या था। करेज मीन्स डज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं कि डर वहां से गायब हो जाए, हिम्मत का मतलब ये नहीं कि वहां से डर गायब हो जाए, लेकिन अपने डर पे जीत हासिल करना है। डर पे जीत हासिल करना ही एक सही करेज का मतलब होता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ब्रेव मैन नीड टू नॉट बी फियरलेस बट टू एबल टू कॉन्क्यूर फियर। एक ब्रेव व्यक्ति का मतलब ये नहीं कि वो डरता नहीं है, इसका मतलब ये है कि अपने डर पे वो जीत हासिल करता है। ये इंपॉर्टेंट। विच डज मंडेला थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट, बोला कि क्या नेचुरल से हमें क्या मिलता है, लव की नफरत। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। बोला कि लव जो है ज्यादा नेचुरली निकलता है मनुष्य के जीवन में, हृदय में भगवान लव देके भेजते हैं, प्यार देके भेजते हैं, लेकिन हम लोग सोसाइटी में अपने जीवन में आसपास के लोगों को सीख कर उसके अंदर एक हेट शब्द को भी जगह दे देते हैं। व्हाट ट्विन्स ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, ट्विन ऑब्लिगेशन मंडेला ने क्या मेंशन किया था। मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैड ट्विन ऑब्लिगेशन, सभी लोगों के अंदर दो ऑब्लिगेशन होते हैं। ट्विन मतलब जुड़वा। द फर्स्ट टू इज फैमिली, पेरेंट्स एंड वाइफ एंड चिल्ड्रन के लिए, और दूसरा जो है अपने कम्युनिटी के लिए और अपने कंट्री के लिए। ये दो चीजें लोगों की जिम्मेवारी होती है, एक जिम्मेवारी अपने परिवार के प्रति और दूसरी जिम्मेवारी हमारी कम्युनिटी और कंट्री के प्रति भी हमारी जिम्मेवारी होती है। इसे भी हम लोगों को समझना चाहिए। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 2 में। व्हाट डिड being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedom with the basic and honorable freedoms? बोले किस प्रकार से मंडेला फ्री मीन, मंडेला जब बॉय थे उसके लिए फ्री का मतलब क्या था और जब ये ट्रांजिस्टरी फ्रीडम के मतलब क्या, दोनों में क्या अंतर था। तो लाइक एनी अदर किड मंडेला फ्रीडम मीन टू मेक मैरी एंड एंजॉय द पीसफुल लाइफ। मंडेला का फ्रीडम का मतलब इसका भी ऐसा ही था कि शादी करना और एंजॉय अपना करना, लाइफ में शांतिपूर्वक फैमिली के साथ रहना। लेकिन जब वो बड़े हुए तो बिल्कुल बदल गया उनका मूड और उन्होंने अपने आप को एक नई दिशा की ओर ले गया
और उन्होंने क्या बोला कि यू हैव अर्न्ड लाइवहुड ब्रिंग द बैक ऑन होम, और बोला कि जब बड़े होने के बाद एक जीवन कैसा लगता है कि आपको लाइवहुड कि कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे जीवन को चलाने के लिए, और व्हेन यू गेट ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन फैमिली एंड द सोसाइटी, तभी आपको सोसाइटी में अपना स्थान अपनी फैमिली के लिए जगह आप दे पाएंगे और कर पाएंगे। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? why not? बोले कि ऑपरेसर फ्री होता क्यों? मंडेला थिंक दैट ऑपरेसर इज फ्री बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑपरेसर इज अ विक्टिम ऑफ हेटेड हु इज बिहाइंड द बार्स प्रोड्यूस ए नैरो माइंडलेस, ही रियलाइज्ड दैट द बोथ द ऑपरेशन और ऑपरेस्ड, मतलब कि सताने वाला और सहने वाला दोनों ही, मीन्स सताने वाला ऑपरेसर और ऑपरेस्ड सताया हुआ, एक गलत काम करने वाला तो है ही और उस गलती को सहने वाला ही उतना बराबर का भागीदार होता है नेल्सन मंडेला के अनुसार। इसलिए दोनों व्यक्ति उतने ही गलत हैं यदि आप किसी अत्याचार को सह रहे, अत्याचार करने वाला और अत्याचार को सहने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, What did such a large number of international leaders attend the inauguration? इतना बड़ा नंबर सब लोगों का क्यों अटेंड किया था इस इनॉग्रेशन को, इस आज के दिन को? To be a part of the inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity international committed to the idea of the end of the apartheid. सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था क्योंकि एक नई समाज की उत्पत्ति थी। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं था, ये लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक सीख था कि धर्म के अनुसार चाहे रंग भेद के अनुसार किसी भी समाज को बांटना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। Question did Mandela mean when he says the simply the sum of all Hungarian patriots who had gone before him? तो यहाँ मंडेला का मतलब क्या था जब उन्होंने कहा था कि सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्राइट्स? तो मंडेला कहना चाहते थे कि ये सिर्फ बलिदान, जो उस ये जीत इनकी नहीं थी, साथ ही साथ उन सभी की जीत थी जिन्होंने, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत लोगों ने अपनी जान दी थी इस आजादी के लिए। आजादी सिर्फ नेल्सन मंडेला की नहीं थी, जिस प्रकार आजादी सिर्फ महात्मा गांधी के द्वारा नहीं दिलाई गई थी, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ साथ हजारों लाखों सेनानियों की भी जीत थी जिन्होंने अपना जीवन हमारा देश के लिए समर्पित कर दिया था। Would you agree that the depths of operation create the heights of the character? Can you add your examples, argument? ये आपका क्वेश्चन से जुड़ा आर्गुमेंट्स क्वेश्चन है, इसमें आपको अपने से लिखना है, ये आप लिख सकते हैं। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज इन द एज ऑफ एक्सपीरियंस? किस प्रकार से, ये वही क्वेश्चन का आंसर है जो ऑलरेडी मैं ऊपर डिस्कस कर चुका कि फ्रीडम का मतलब, जब बचपन थे उससे फ्रीडम का मतलब क्या था, जब बड़े हुए तो फ्रीडम का मतलब क्या था, ये सब चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फिर है, हाउ डिड मंडेला हंगर ऑफ फ्रीडम चेंज इन लाइफ? किस प्रकार से उनका हंगर ऑफ फ्रीडम, भूख के प्रति, जो आजादी के प्रति भूख जो था, किस प्रकार बदलते चला गया? उसी प्रकार है जिसका बचपन में वो अलग तरह का उनकी सोच थी, जब वो देखे कि किस प्रकार से उनके समाज को, उनके लोगों को अलग तरह ट्रीट किया जाता है, इन्होंने उसी में बचपन में शपथ ले लिया, सोच लिया कि मैं अपने लोगों को आजादी दिलाकर रहूंगा। बस इतना ही क्वेश्चन आंसर था। बाकी फिर अब लैंग्वेज से जुड़ी हुई क्वेश्चन आंसर है, तो मुझे पूरा भरोसा है बच्चों कि आप लोगों को आज का चैप्टर जो है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ गया और सारा क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग फिर कल एक नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।